अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा सोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट यानी ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट क्रिएट करना सिखाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल GMP इंस्पायर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बिला तखीर आप तक पहुँचती रहे। अब हम बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानब और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम के आइकन के ऊपर जाके आपने डबल क्लिक करना है। तो इस तरह ये आपके सामने एक पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपने सर्च बार जो है उसके अंदर जाके आपने एक लाइन टाइप करनी है, हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। और जब आप हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट आप लिखेंगे तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे ये देखें सर्च वाले पेज के अंदर टॉपिक आ जाएंगे कि लेकिन आपने इसमें से सेलेक्ट करना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट और इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, डबल क्लिक कर देना है। यूँ ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यूँ ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम देंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं अपने बेटे के नाम से एक अकाउंट आपको डेमो के तौर पर बना के दिखाता हूँ और यहाँ पे उसका नेम है अवैस और फर्स्ट नेम उसका अवैस आ गया और सेकंड नेम उसका है मुर्तज़ा और तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमने इसके लिए यूज़र नेम क्रिएट करना है और यूज़र नेम क्रिएट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप कुछ भी लफ्ज़ ले सकते हैं, आधा नाम ले सकते हैं, कोई नाम के पहले और दूसरे के लफ्ज़ लिख सकते हैं, कोई साथ उसके आप नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ अवैस और यहाँ पे आप अपने नंबर का कुछ हिस्सा भी चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7012 और इसको हम देख लेते हैं कि आया कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये नेम अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें और इजाफा कर देता हूँ तो फिर देख लेते हैं अब क्या होता है। तो ये देखिए वो कहता है कि वैस 73, तो कंप्यूटर आपको खुद भी अवेलेबल कर देता है यूज़र नेम। तो ये अगर सूटेबल मुझे लगता है कि ठीक है, ये भी सही है, तो मैंने इसको ओके कर देता हूँ। और उसके बाद अगला मरहला हमारा होता है पासवर्ड। हमने पासवर्ड के लिए 8 हिंस से हमें ज़रूरत होती है। उसमें अल्फ़ाबेट भी हमने यूज़ करने होते हैं, नंबर भी यूज़ करने होते हैं और कुछ लफ्ज़ हम कैप्स लॉक के ज़रिए या कैपिटल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ, अपने पासवर्ड देता हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देता हूँ और उसके बाद स्मॉल कर दूँगा और उसके बाद कोई मैं इसके साथ कुछ हिंसे दे देता हूँ और ये मैंने हिंसे इसके साथ दे दिए और उसके बाद फिर मैं आगे इसको कंफर्म करता हूँ और ये मैंने कंफर्म कर दिया है 1 और जो भी इसमें आ जाएगा कुछ इसमें हाइड किया हुआ है ताकि जो प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन आप जब आप बनाएंगे अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या ड्राइव मोबाइल के ऊपर सेम मेथड होगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है और जब नेक्स्ट बटन प्रेस कर देंगे तो तकरीबन 1 मिनट या इससे कुछ कम की प्रोसेसिंग होगी। और ये देखें अब यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि अपना जो आपने क्या देना है, फ़ोन नंबर देना है। तो फ़ोन नंबर के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए प्लस है, आप पाकिस्तान का जो कोड होता है 92, उसके बाद आपने जो आपका 0 के अलावा जो आपका नंबर है और टेलीफोन का नंबर जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं भी एक नंबर दे रहा हूँ और ये मैंने इसके ऊपर ये दे दिया है और ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया। उसके बाद अगला मरहला जो मेरे पास होगा वो यहाँ पे आ जाएगा रिकवरी ईमेल। रिकवरी ईमेल कोई भी मेरे पास जो बना हुआ है मैं पहले वो दे देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, अल्लाह ना करे कि उसको प्रॉब्लम बन जाती है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसको कुछ भी मसला हो तो उसमें तब्दीली ला जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ इसकी कोई दे देता हूँ अपनी तरफ से ही
और यहाँ पे ये मैंने दे दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई लिख देता हूँ, कोई भी मेरी मर्ज़ी है कि 2002 लिख देता हूँ, सपोज दैट। और उसके बाद हमने लिखना होता है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है मेल है, फीमेल है, क्या है। तो यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ और उसके बाद ये देखिए ऑटो होता है ये। और उसके बाद फिर मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देता हूँ। अब जब हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देंगे तो ये देखें आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और अब आपने जो कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन पुट की है, फीड की है, उसके बाद आपका आई एग्री होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप जो ऊपर डाटा दिया हुआ है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन, इनको आप पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। अगर नहीं पढ़ना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरह फिर पहले की तरह प्रोसेसिंग होगी। ये 1 मिनट की भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखें यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है। और प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ जाता है कि यहाँ पे ये कोई साइट पे मैसेज आए तो मैंने उसको ऑफ कर दिया है और ये आपके सामने अकाउंट बन गया। अब हमने क्या करना है, इस अकाउंट को हमने ओपन करने के लिए ये दिखाओ के सामने जीमेल है। अब मैं जीमेल के ऊपर यहाँ क्लिक कर दूँगा। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक अकाउंट इसी नाम का ओपन हो जाएगा। और यूँ ही आप ये अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपने कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है बाज़ का नेट की स्पीड के इश्यूज आ जाते हैं तो उसमें आपने घबराना नहीं है और ऐसे देखना है जैसे मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। और ये देखें आपके सामने ये अकाउंट ओपन हो रहा है। और बाज़ का ऐसा होता है कि थोड़ा सा मे भी टाइम लगे इसको, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। ये देखो वेलकम अवैस मुर्तज़ा। और यहाँ पे हमें इसी अकाउंट के ऊपर एक मेल भी आई होगी जिसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा देखें। और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद ये देखो और हमारे पास ये अकाउंट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस का ये जो पेज ओपन है इसको आपने कुछ नहीं करना। अब आपने करना क्या है, फिर यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुलेगा। ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये बाज़ का इंटरनेट का इशू होता है जिसकी वजह से ऐसे देर लग जाती है।